नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपने टॉप 20 कंप्यूटर एमसीक्यू। तो दोस्तों, इसमें रहने वाले हैं अपने टॉप 20 एमसीक्यू जो कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। तो चलो, आज हम इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, जो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, तो ये गटर जो रेफर करता है ये किससे संबंधित है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे गटर क्या होती है, एक मार्जिन होती है। क्या होती है? मार्जिन। सही ऑप्शन हो गया सी। जब यहाँ पे बात करें तो यदि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गटर एक मार्जिन होगी तो गटर जो होता है यहाँ पे इसकी क्या होती है, पोजिशन होती है। क्या होती है? पोजिशन। जब पोजीशन की बात की जाती है तो गटर में दो तरह की पोजीशन होती है, एक होती है लेफ्ट पोजीशन और एक होती है यहाँ पे टॉप पोजीशन। जैसे गटर यहाँ पे ये एक पेज हो गया और ये नोटबुक हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो बाइंडिंग हम यहाँ से लेफ्ट से करवाएंगे या फिर टॉप से, इसलिए यहाँ पे ये टॉप है और यहाँ से इसलिए यहाँ पे लेफ्ट है। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो एक मैंने बोला था लेफ्ट होती है और एक होता है यहाँ पे टॉप। गटर पोजीशन का जो यूज होता है, यूज की बात करें तो ये किस लिए यूज किया जाता है? बाइंडिंग के लिए। ओके, जब बुक बाइंडिंग की जाती है तो किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे गटर पोजीशन का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे बात करें ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन जो होते हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं आपको ध्यान रखना है, 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक पेज खड़ा प्रिंट निकलता है और एक लैंडस्केप में निकलता है, तो इससे क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। और एक जो होता है लैंडस्केप। तो यहाँ पे 2 तरह के क्या हो गए अपने यहाँ पे ओरिएंटेशन हो गए। पेपर की साइज की बात करें, जैसे आपको मिले, जैसे A4 है, A3 है, लेटर है और यहाँ पे लीगल है। तो ये सभी जो होते हैं पेपर की साइज हो गई। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है। तो यहाँ पे इनबॉक्स क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इनबॉक्स जो होता है ये क्या होता है? जो मेल रिसीव होती है, जो मेल रिसीव होती है उसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे इनबॉक्स। तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन ए देखते हैं। वो स्थान जहाँ भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है। तो भेजा हुआ रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? सेंट वाले बॉक्स में रखा जाता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर बोला वो स्थान जहाँ अवांछित ईमेल रखा जाता है। अवांछित के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पैम। तो ये भी होगा नहीं यहाँ पे। वो स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल रखा जाता है। हटाने का जो ईमेल रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? बिन, या फिर हम कह सकते हैं ट्राश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो गया? फिर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। सेंट, स्पैम और बिन ये ध्यान रखना है। मेल रिसीव होता है उसी को क्या कहा जाता है? इनबॉक्स कहा जाता है। चलो, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो एमएस एक्सेल 2010 में किस फीचर्स का उपयोग करके आप उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे? तो यहाँ पे 70 या 70 से अधिक के लिए हम सॉर्टिंग करेंगे? नहीं, सॉर्टिंग जो होता है वो होता है A to Z या फिर Z to A करना, अल्फ़ाबेट और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, फिल्टरिंग। क्या ऑप्शन होगा? फिल्टरिंग ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? फिल्टरिंग ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर। ये कह रहा है यहाँ पे विकल्प प्रोजेक्ट को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करना है। तो इस तरह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो और प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्रीन को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो, आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास यहाँ पे ध्यान रहे, आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन को, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए कि आपके पास छात्रों के नाम, उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटाबेस है। आप जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो आप किस एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो फॉर्मूला बताना है। जब 90 से ग्रेटर हो तो उसके लिए, ग्रेटर के लिए, अधिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैक्स वाला फॉर्मूला। यदि कम का बोलता तो मिनिमम, यदि आपको यहाँ पे टोटल के लिए बोलता तो हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे सम ऑप्शन का यूज करते।
तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो वो यहाँ पे एक्ट कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे जो एक्ट लगेगा वो कॉपीराइट एक्ट होगा नहीं, या पेनल कोड होगा नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये भी होगा नहीं। तो इंडियन आईटी एक्ट जो है कौन सा, 2000। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताइए कि यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है विंडो 10 में कौन सी बिल्ट इन उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी वस्तु का स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करना है अनुमति देता है? तो वो कौन सा ऑप्शन होता है वो यहाँ पे बताना है। तो स्क्रीनशॉट के लिए तो आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट के लिए जो यूज किया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा, स्निपिंग टूल्स। कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए मैथ इनपुट पैनल यूज किया जाता है। और ये CMD जो है कमांड प्रमोट ओपन करने के लिए यहाँ पे CMD यूज किया जाता है, CMD रन कमांड में। तो ये कमांड प्रमोट हो गया। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी, स्निपिंग टूल्स। 8 नंबर, बायोस की फुल फॉर्म। बायोस की यहाँ पे क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। बताइए MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे ओपन करेंगे? तो हाइपरलिंक को ओपन करने की बात की है, तो हाइपरलिंक के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो देखिए, यदि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछे तो ध्यान रखें कंट्रोल प्लस क्या होता है, के होता है। क्या होता है, कंट्रोल के। और यहाँ पे पूछा हाइपरलिंक को खोलना है, खोलने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो ध्यान रखें कंट्रोल के साथ किसका यूज किया जाएगा, क्लिक का। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ। तो सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए, बस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, जस्ट क्लिक नहीं होगा, ऑल्ट की यूज होगा नहीं, शिफ्ट की यूज होगी नहीं, तो कंट्रोल यूज होगी। सही ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि भाई कंट्रोल की एंड देन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक, फिर क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक हो जाएगा। चलो बताइए, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो मतलब यहाँ पे ये कोई डॉक्यूमेंट है, उसका फाइल नेम कहाँ प्रदर्शित होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वो होता है यहाँ पे टाइटल बार पे। कहाँ पे होता है, टाइटल बार पे। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। सबसे नीचे वाली बार की जब बात करें तो वो ध्यान रखें, वो होता है यहाँ पे टास्क बार। ओके, चलो, कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? तो नेविगेशन के रूप में जो यूज किया जाता है तो वो किसका यूज किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तो हम किसका यूज करते हैं, GPS का। किसका यूज करते हैं, GPS। सही ऑप्शन हो जाएगा। GPS की फुल फॉर्म की बात करें तो ध्यान रखें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और बात करें फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये क्या होता है, फास्टेस्ट इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। फास्टेस्ट इंटरनेट के लिए ये एक केबल है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है ग्लास की बनी होती है, ये ध्यान रखें। RFID की फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और बाकी ये सबका ध्यान रखना है मीनिंग का। चलो नेक्स्ट 12 नंबर, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? दोहराए गए, तो यहाँ पे टाइटल बार तो यहाँ पे नाम प्रदर्शित के लिए हो गया। टास्क बार जो प्रोग्राम रन होता है, तो ये तो दोनों होगा नहीं। और स्क्रॉल बार पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो पीछे जो बचा अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, जो रिपीटेड के लिए, जो रिपीटेड ऑप्शन जो होता है वो रखने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किया जाता है। कभी QAT की फुल फॉर्म पूछ ले तो ध्यान रखें क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार नाम प्रदर्शित के लिए, टास्क बार जो प्रोग्राम रन होते हैं, स्क्रॉल बार का मतलब पेज को क्या करना हो, अप एंड डाउन करना हो, पेज को ऊपर और नीचे। चलो 13 नंबर, अटैचमेंट क्या है? ईमेल में अटैचमेंट क्या होता है वो यहाँ पे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे ईमेल में अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करके आप ईमेल के साथ भेज सकते हो। तो यहाँ पे अटैचमेंट में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अटैचमेंट में क्या ध्यान रखना है, देखो
अटैचमेंट के अंदर ये ध्यान रखना है, अब मैक्सिमम कितनी फाइल, मैक्सिमम जो स्टोरेज होता है, तो यहाँ पे अटैचमेंट 25 MB तक आप अटैच करके आप भेज सकते हो। जैसे ही 25 MB प्लस होगा तो वो किसके माध्यम से चला जाएगा, यहाँ गूगल ड्राइव में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित एक अलग दस्तावेज, उसी का मतलब होता है अटैचमेंट। ओके, सीसी की फुल फॉर्म ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कार्बन कॉपी। बीसीसी की पूछे तो ध्यान रखें, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, चलो नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, कि अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है। कंप्यूटर को बंद किए बिना, तो हम यहाँ पे कोई भी डिवाइस लेके आते हैं और यहाँ पे हमने डिवाइस हटाया और फिर वापस हमने उसको लगा दिया, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, प्लग एंड प्ले। सही ऑप्शन यूज हो जाएगा यहाँ पे बी, प्लग एंड प्ले। चलो, में अस्थिर चिप होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कंटेन वॉलेटाइल चिप। यहाँ वॉलेटाइल चिप की जैसे ही बात होती है तो वो कौन सी होती है, वॉलेटाइल में रैम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैम। ओके, चलो, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इंटरनेट पे जो कंप्यूटर की जो पहचान है किसके माध्यम से होती है, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या डिस्पैच नंबर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान के लिए हमको आईपी एड्रेस जानना जरूरी होता है, तो आईपी एड्रेस के माध्यम से पता चल जाता है इंटरनेट का पहचान, कंप्यूटर की पहचान, सॉरी। चलो 17 नंबर, एक उपकरण जो केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो बैटरी बैकअप पावर कहाँ है यहाँ पे, तो किसके माध्यम से, वो होता है यहाँ पे यूपीएस के माध्यम से। जैसे ही लाइट चली जाती है 5, 10, 15 मिनट के लिए हम क्या लगाते हैं, यूपीएस लगा हुआ रहेगा, तो कंप्यूटर में पावर ऑन रहेगा। यूएसबी की फुल फॉर्म पूछे तो ध्यान रखें, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो शुरू की गई वो है अमेजॉन, फेसबुक या राजी वॉल्ट या ई मार्केट। तो यहाँ पे अमेजॉन जब होता कब, ये ध्यान रखें, ये B2C की कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, होता ई कॉमर्स ही है, लेकिन यहाँ राजस्थान पूछा तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, तो राजस्थान के लिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे ई मार्केट। ओके, फेसबुक जो होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग हो जाती है। ओके, सोशल नेटवर्क साइट जो है वो है फेसबुक। 19 नंबर, क्लाउड स्टोरेज का वेद है, एग्जाम्पल बताना, वैलिड एग्जाम्पल जो है। तो यहाँ क्लाउड स्टोरेज के अंदर जो आता है अपना गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये तीनों ही आते हैं। सही ऑप्शन फर्स्ट हो गया। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो हिस्सा किसका हो गया, ध्यान रखें MS ऑफिस का। रही बात गूगल, याहू और बिंग की, तो ये हो गए सर्च इंजन। ओके, तो सभी चीज़ें ध्यान रखें। फिर यहाँ